अर्थिंग थी, लेकिन अगर सॉकेट लगी है तो यहाँ सॉकेट के दूसरे पॉइंट को लगाने के लिए हमारी न्यूट्रल यहाँ से आनी पड़ेगी, लानी पड़ेगी। ये देखिए यहाँ से हमने सॉकेट का जो दूसरा पॉइंट है ये, उस पर हमने न्यूट्रल, वरना स्विच बोर्ड में न्यूट्रल का कोई काम नहीं। ठीक हो गया। अच्छा आप देखें इसके बाद ये तो हो गया। इसके बाद स्विच बोर्ड चूंकि सॉकेट लगी हुई है तो यहाँ हम देखें तो ये इसकी जो तीसरा पॉइंट अर्थिंग का है वो भी हम डॉटेड लाइन से ये देखें तो ये सारी अर्थिंग की हुई है। ये अर्थिंग जो है ये किधर से आपने स्टार्ट किधर से की, ये अर्थिंग है। ठीक है, तो ये अर्थिंग का पॉइंट है। अर्थिंग आपने कहीं भी की है हमने, तो इसका एक तो तरीका ये प्रॉपर अर्थिंग का एक हमारा लहदा प्रैक्टिकल है, उसमें 3 टाइप्स है अर्थिंग की। अर्थिंग जो देखेंगे, ठीक, आसान सा तरीका जो आप वैसे ही कर सकते हैं, घर में अर्थिंग करनी है तो करें जरूर। उसमें यह है कि आप गड़ा खोदें तो 10 फुट का या जितना गहरा हो जाता है, क्योंकि उसमें वो नमी रहेगी, मॉइस्चर रहेगा, वो जमीन के साथ कंटेक्ट बनाना है हमने। लो रेजिस्टेंस बात होता है, रेजिस्टेंस की जो है वो 1 ओम या 0.5 ओम इतनी कम रखनी है हमें, इतनी रहे। तो हम वो रेजिस्टेंस जो हमारी अर्थिंग हुई है ना, ये किधर हुई है, इसके पीछे सूरने की थी 12 फुट नीचे गड़ा खोद है इसके बाद, उसके अर्थिंग का पॉइंट अभी मैं दिखाऊंगा आपको, याद कराना मुझे, वो वहां पड़ा है, वो अर्थिंग का जो पॉइंट बना हुआ है, वहां से अर्थिंग हम कर सकते हैं कहीं भी। तो वो अर्थिंग का पॉइंट मैं अभी दिखा दूंगा इसको, ठीक है, सेशन के बाद। और इसकी वायर साथ ही हमने वायर की, एक अर्थिंग ये होगी। दूसरी अर्थिंग जो है इलेक्ट्रिकल मशीन के सामने देखें तो पुरानी हुई है, इसकी रेजिस्टेंस तो कम ही है मेरे ख्याल वालों, उसकी भी हम चेक करेंगे भाई। अर्थ रेजिस्टेंस मेजर करने का जो तरीका है ना मैगर से, अर्थ रेजिस्टेंस मेजर करने का जो तरीका है वो एक अर्थ रेजिस्टेंस मेजर करने, वो जो वो हमारा लहदा से प्रैक्टिकल है, उसमें हम जाएंगे उधर भी जाएंगे, इसकी भी चेक कर लेंगे। फिर उसकी रेजिस्टेंस मशीन लेकर के बाहर आएगा, आपको पाइप सा नजर आ रहा होगा, करीब से जाए जरा छुपा हुआ है, करीब देखें तो वहाँ पाइप की नजर, उसके अंदर एक हमने कॉपर की एक रॉड जो है अंदर जा रहा है, उसमें पाइप में अक्सर पानी भी डाल देते हैं हम ताकि जो है वो अंदर गीला हो जाए, तो रेजिस्टेंस कम है। एक जो इलेक्ट्रॉनिक स्लैब है ऊपर, आपको इलेक्ट्रॉनिक स्लैब किधर लग रहा है, हाँ, उसके बिल्कुल बैक साइड पे बाहर, बिल्डिंग के बाहर, वो अगर वहां से खिड़की से बाहर आप देखें ट्राई करना तो बाहर से आते हैं तो वहां एक अर्थिंग हुई है, ठीक, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में जा रही है। फिर अर्थिंग है हमारी यहाँ हाई वोल्टेज लैब देखिए आपने, यस सर, हाँ, हाई वोल्टेज लैब के बाहर जो हमने वो की हुई, जो जाली वाला लगा हुआ ना, वो अपने गेट लगा, वो क्या है, हाँ, उसके बाहर जो है ना वहाँ अर्थिंग नजर आएगी बाहर की गेट। तो ये हमारे अर्थिंग के पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरह हम कहीं भी अर्थिंग जहाँ भी किया उस अर्थिंग वायर को ला के हम जिस जहाँ हमने लगानी है सॉकेट में या बॉडी के साथ, तो वो हम यहाँ अर्थिंग लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अर्थिंग का तरीका मैंने बता दिया कि आसान सा ही है कि 10-12 फुट गड़ा खोदें और उसमें एक स्ट्रिप सी आप जो है वो लगाएं कॉपर की, एक पतली जिसको कह रहे हैं शीट कह रहे हैं, ठीक है, मोटी सी शीट दे लें, उसको करके उसके साथ आप सिक्रू वो टाइट कर दें उसको, जो केबल है ना कॉपर की केबल है, प्योर कॉपर ले लें, बस नंगी वायर जो होती है सिर्फ इलेक्ट्रिक पोल के बाहर नहीं, इलेक्ट्रिक पोल से उन्होंने अर्थ किया होता है, इलेक्ट्रिक पोल की बॉडी को उधर ही अर्थ किया होता है, इलेक्ट्रिक पोल जो आपके गाँव में हमारे लगे होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल को अर्थ किया होता है। तो वरना फिर कोई लोग भैंस बांध देते हैं, तो भैंस का होता है वो दूसरा क्या नाम है, होता भी कंडक्टर उसको लगाई होती है, संगल या उसको वो चेन लगाई होती है, तो वो जब भैंस को खंभे के साथ बांध देते हैं तो उससे क्या होगा कि अगर वो आपका जो कंडक्टर है, कंडक्टर और पोल के दरमियान, इलेक्ट्रिक पोल के दरमियान, तो पोर्सलिन या इंसुलेटर होता है असल में, मट्टी बढ़ती रही और बारिश हुई, थोड़ी नमी हुई तो वो गिल्ली होगी, तो थोड़ा सा लीकेज करंट कंडक्टर से वो पोर्सलिन से होता हुआ नीचे पोल में आ गया, इलेक्ट्रिक पोल। अब किसी ने भैंस बांधी है, कुछ और है, तो वो उसमें आया और उसमें आगे तो भैंस के अंदर से गुजरेगा तो मर जाएगी फौरन, ठीक है। तो उसका दूसरा तरीका उन्होंने अर्थ किया होता है, अर्थ करने के बाद फिर उसको चेक भी करना होता है, उसकी रेजिस्टेंस, तो हमने तो कभी चेक ही नहीं की, उसकी रेजिस्टेंस भी मिनिमम 0.5 या 1 ओम रहनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए हमेशा, मतलब इसको मेंटेनेंस में उसको कैजुअली उसको चेक करते रहे ताकि वो उतनी हो, ताकि वो फिर सेफ्टी के वाले से ठीक। या बच्चे कई दफा बच्चे होते हैं, तो ये बारिश में तो वैसे ही नॉर्मल है ना, बारिश होती है तो बारिश में बेचारे मर जाते हैं लोग, अंदर बारिश में गए तो पानी वो इलेक्ट्रिक पोल का वो चक्कर था, तो वो पानी में गए तो पानी में करंट था, वो इस तरह का चक्कर होता है। या फिर बच्चे कई दफा खेलते हुए गए गुजरे कोई बने हुए पॉइंट्स, तो इलेक्ट्रिक पोल के पास कहीं से गुजरे तो वो बारिश हुई थी तो वो टच हुआ, तो ये सारे पॉइंट जो है वो सेफ्टी के वाले से अर्थिंग के वाले, तो अर्थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जहां से करें अर्थिंग खुद कर लें, गड़ा मैंने बता दिया, स्ट्रिप बनाएं उसकी और उसके साथ जो है वो सुराख करें, ड्रिल करके उसमें वो टाइट करें, उसको सिक्रू से नट बोल्ट लगा के टाइट करें, उसके साथ एक केबल लगा दें कॉपर की, ठीक है। और उसके बाद वो जो आपने बनाई है शीट सी, उसको नीचे फेंक दें, उस गड्ढे में जो डालें, उस गड्ढे में क्या करना है आपने, वो कोयला डालें और नमक डालें, कोयला नमक इस तरह उसकी तय बना दें, ठीक है। और उसके बाद उसको पानी से भर दें और उधर से वहां से एक पाइप निकाल के बाहर दें, उसको बंद कर दें, ठीक है, मट्टी से फिल कर दें। अब जब भी पानी जो है
जब भी थोड़े अर्से बाद आप पाइप में पानी डाल दें ताकि नीचे से फिर गिल्ली हो जाए, उसका कंडक्ट ना करे। तो रेजिस्टेंस चेक करते हैं, रेजिस्टेंस अगर आपको चेक करनी है वो 0.5 या 1 ओम इतनी आ रही है काम, इसका मतलब इज ओके, अर्थिंग काम करेगी। तो ये हो गया, ठीक है। वरना अर्थिंग हुई होती है, रेजिस्टेंस ज्यादा होती है तो फिर भी करंट जो है वो आपका वो प्रॉपर नहीं फ्लो होता है। अच्छा ये तो हो गया अर्थिंग। अर्थिंग का देखें, ये तीसरा पॉइंट जो था सॉकेट का वो हमने अर्थिंग, ये तीसरा पॉइंट अर्थिंग के लिए लगा दिया, ठीक है। और ये जो तीसरा पॉइंट होता है ये असल में जिस तरह आपकी इस्त्री है, अगर तो इस्त्री का ये तीसरा पॉइंट जो ये वायर है तो ये आपकी इस्त्री की बॉडी के साथ हमने लगाई होती है, ताकि बॉडी में जब करंट आएगा तो वो अर्थिंग से होता हुआ अर्थ हो जाएगा। तो अगर आपने ये ब्रेकर लगाया होगा तो ये चूंकि करंट कुछ डिवाइड हो गया है तो ये ट्रिप हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कहीं ना कहीं लीकेज हो रही है, ठीक हो गया। तो ये तरीका है इसका ये। अच्छा अब हो गया ये वाला, तो अर्थ समझिए कि अर्थ जो है ना डबल प्रोटेक्शन है। ये ब्रेकर भी अगर आप हाथ लगाएंगे अर्थिंग नहीं हुई तो हाथ लगेगा तो फिर भी करंट आपको ये ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। अगर आपने अर्थिंग भी लगाई और ये दोनों काम है तो फिर आपका डबल प्रोटेक्शन होगी आपसे, जो ह्यूमन प्रोटेक्शन। बाकी जो ब्रेकर्स हैं जो एमसीबी है या ये वाले भी एमसीबी है, ये सिंगल पोल है, ये 2 पोल है, तो ये सारे ब्रेकर जो है ये इनका काम ह्यूमन प्रोटेक्शन नहीं है, ये ओवरलोड प्रोटेक्शन और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन दोनों। शॉर्ट सर्किट कहीं हो गया तो यहाँ उसकी भी ड्रिल हमने दिखाई हुई है। फॉर एग्जाम्पल हम देखें अगर तो ओवरलोड प्रोटेक्शन यहाँ देखें तो ये देखिए एक सिंगल पोल इस तरह का एक ब्रेकर लगाया हुआ है, यहाँ सॉकेट्स लगाई हुई है 3। अब एक सॉकेट में पंखा लगाया, फॉर एग्जाम्पल एक में कंप्यूटर है, एक में बल्ब है, ये बड़ा कम लोड है तो ये ट्रिप नहीं होगा। अब इस पे आप एसी लगा दें, इस पे एसी लगा दें, इस पे हीटर लगा दें, इस पे फ्रिज लगा दें, तो लोड बहुत ज्यादा होगा, ये 6 एम्पीयर का या इसका मतलब वो होगा। तो आप इसको चलाएंगे, इकट्ठे चलाएंगे तो ये ओवरलोड हो जाएगा, करंट ज्यादा हो जाएगा, ये ट्रिप हो जाएगा। तो ये ओवरलोड प्रोटेक्शन होगी, ये उसकी रीजन। अच्छा इसी तरह दूसरी है हमारी शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। तो ये करंट जो है एमसीबी या ये जो एमसीबी सिंगल पोल 2 पोल ये सारे शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए है। हमारी प्रोटेक्शन ह्यूमन प्रोटेक्शन जो है वो अर्थ ली गई है सर्किट ब्रेकर या इसको नया वर्जन जो आरसीडी है, रेसिडुअल करंट डिवाइस, इससे होता है। अब ये देखें ये ब्रेकर है, यहाँ फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा काम कर रहा था, ड्रिल मशीन, ये ड्रिल बंदा बनाया हुआ है, नीचे ड्रिल मशीन है उसके हाथ में, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ड्रिल मशीन से ये बोर ही कर रहा है कहीं दीवार में, तो हमें नहीं पता दीवार में इधर से पाइप गुजर रहा था हमारा जो लाइन गुजर रही थी, वो पाइप के अंदर से ड्रिल चली गई। तो जैसे ड्रिल गई एक केस स्टडी हो सकती है इसका डिफरेंट, तो लाइव और न्यूट्रल ऑप्शन शॉर्ट होंगे। तो जैसी शॉर्ट होगी तो ये करंट सारा करंट जो है मैक्सिमम करंट इधर से गुजरेगा, तो शॉर्ट सर्किट में ये ट्रिप हो जाएगा ना, वो ट्रिप तो यहाँ आग लगेगी या फिर जो है वो पीछे से वो मसला होगा, ठीक है। सारी वो डैमेज केबल ही सारी डैमेज हो जाए, ठीक है। शॉर्ट सर्किट से हैवी करंट गुजरता है, हैवी करंट गुजरता है तो केबल जो आपकी मेल्ट होती है, हाई टेम्परेचर हो गया तो मेल्ट होगी तो इंसुलेशन मेल्ट होगी तो शॉर्ट होगी या फिर आग लगेगी तो आपकी जो है ना पूरी कहीं घर को भी आग लग सकती है। शॉर्ट सर्किट में कितनी बिल्डिंग जा जाती है, तो ये वही चक्कर इस तरह का केस भी। तो ये आपने इसमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए ब्रेकर जरूरी है, लेकिन ब्रेकर ऑपरेट भी हो, अगर ऑपरेट नहीं होता इसका मतलब सबसे मेन काम आपका इलेक्ट्रिशियन बाकी सारा काम कर जाए, आपने एक तो देखना है कि केबल जो यूज किया प्योर कॉपर की है या नहीं, एक तो ये इंश्योर करना है। फिर कितने साइज की, कितने एमएम साइज, ये तो आप पूछ सकते हैं कि इस स्विच बोर्ड से आपने जो यहाँ ब्रेकर तक है ये पूरे इस कमरे का लोड है, ये केबल का साइज बड़ा होगा और ये इससे बल्ब में जा रही होगी वो 1 mm की, यहाँ वो छोटी केबल होगी और ये बड़ी होगी। इतना इंश्योर करें कि ये केबल और प्योर कॉपर की है ये। तो इसी तरह बाकी होगी इस तरह यहाँ तक केबल आ रही है और ये बाकी सारा लोड जो है वो डिपेंड कर रहा है इस पे। इसका मतलब ये जो है जो केबल का साइज है ये उन सारे लोड्स के बराबर हम इसको वो करेंगे 4 mm जैसे वो कितना लेते हैं। इसके बाद पीछे जो है हम इसको मीटर तक जो जाना है वो 6 mm जो डिपेंड करेगा लोड के ऊपर, ठीक है। तो वो डिफरेंट जो है वो साइज हम उसके वो ले सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा अब हम देखें, ये देखें फर्ज ये साइज लिखे हुए 1 mm 1.5 mm है, इसको 329 भी कहते हैं। ये पुराना इंपीरियल साइज है, ये मैट्रिक साइज है। 2.5 mm स्क्वायर की है केबल तो 729 होती है, 4 mm स्क्वायर की है 736 होती है, 6 mm स्क्वायर की है तो आपकी 744 होती है। तो ये केबल की साइज भी आपको इधर दिखनी है। इसी तरह यहाँ देखें एमसीबी लगाने हैं आपने, ये देखें तो 1 स्क्वायर mm की है 6 रुपए का वैसे तो आप देखिए 1 स्क्वायर mm की पहले केबल सिलेक्शन का भी लास्ट टाइम हमने बताया था कि उसकी केबल 1 स्क्वायर क्यों लगानी है, वो उसका करंट देखें तो करंट से टेबल मिल जाता है जिस कंपनी की है उससे आप टेबल देखें, टेबल से आप जो है वो करंट की बेस पे या पावर की बेस पे, मैंने दोनों तरीके बताए थे, पावर की बेस पे भी और करंट की बेस पे, दोनों बेस पे आप केबल सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जब केबल सेलेक्ट होगी उसकी बेस पे आप फिर आप करंट वो एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कौन सा लगाना है, तो ये नॉर्मली ये ट्रेंड है, आप इसको
डिपेंड करता है कि आप लोड कितना है उस हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं इसको। तो 1 स्क्वायर एमएम है तो 6 एम्पीयर का 1.5 है, 10 एम्पीयर है 2.5 है, 20 एम्पीयर का 4 एमएम साइज है स्क्वायर एमएम तो 32 है, 6 एमएम स्क्वायर की है तो आपका 40 एम्पीयर का एमसीबी हो गया। इस तरह सब मेन के लिए जो है आपको 40 एम्पीयर का ब्रेकर है मेन जो है। इस तरह फुल लोड ऑफ बिल्डिंग जो है 63 एम्पीयर, अगर पूरे बिल्डिंग का लोड है तो 63 एम्पीयर का ब्रेकर जो मेन ब्रेकर लगाते हैं जो शुरू में इस तरह का लगाता है एमसीबी, तो वो डिपेंड करता है कितने का। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका ये। इसी तरह मैंने कुछ आपको लास्ट टाइम बताया था, वैसे तो आप लोड से कैलकुलेट कर सकते हैं केबल का साइज, वरना लाइटिंग और जो फैंस है इसके लिए 1 एमएम की केबल यूज कर लेते हैं। न्यूट्रल या एमसीबी से आपने स्विच बोर्ड में आना है तो 1.5 एमएम की केबल है। और इसका दूसरा तरीका भी है, 1500 वाट तक लोड है तो आप ये यूज करें। ठीक है, 6 एम्पीयर की सॉकेट बीच में आ जाएगी। ठीक, तो ये इस तरीके से आप इसको साइज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह न्यूट्रल एमसीबी से आपने स्विच बोर्ड में आ गया या न्यूट्रल ये आपने लिख दिए, और उसके बाद आपका अगर 1500 वाट 6 एम्पीयर का लोड है 1.5 एमएम स्क्वायर, तो ये केबल इस तरह डिफरेंट साइज। और इस तरह अगर पावर बोर्ड है, जिस तरह पावर सॉकेट जो नीचे बताई जो एसी चलाते हैं फ्रिज वगैरह 2.5 एमएम स्क्वायर की है इस तरह, तो ये इस तरीके से आप इसका थोड़ा सा स्टैंडर्ड मिल जाते हैं, वरना आप प्रॉपर तरीके की कैलकुलेशन करके करते हैं। ठीक है, तो ये आपके दो थे। तो हमने यहाँ सर्किट ब्रेकर की बात कर रहे थे कि ओवरलोड प्रोटेक्शन और शॉर्ट सर्किट जो है दोनों में ये सर्किट ब्रेकर ऑपरेट हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा वायरिंग के पास आए थे हम, यहाँ से हमने देखा कि एक जो है वो एक सर्किट ब्रेकर यहाँ आया, इस पॉइंट में एक स्विच का दूसरे पॉइंट से हमने बल्ब में ले गए। इस तरह यहाँ से एक पॉइंट यहाँ एक दूसरे स्विच में आया और सिंगल थ्रो दूसरे स्विच से हमने सॉकेट की लाइन में ले गए। और इसी तरह अगर आप देखें तो यहाँ से हमने एक चीज यहाँ और भी देखें, हमने किया यहाँ ये है कि हमने प्लान ये किया कि हमने ना एक पंखा और एक बल्ब यूपीएस पे चलाना है, और ये बल्ब जो है वो मेन वैसे पाउडर पे चलेगा यूपीएस। इसी तरह ये पंखा और ये बल्ब यूपीएस पे चलेगा, और ये बल्ब जो है वो आपका उस पे चलेगा मेन उस पे। और इसी तरह ये स्ट्रेटजी बनाई है। और इसी तरह यहाँ भी हमने अब देख लेते हैं कुछ जो जरूरी है वो हमने यूपीएस में किया है। तो आप देखें तो यहाँ से हमने देखा कि ये जो ब्रेकर से आ रही थी वायर, इससे हमने ये वाला बल्ब चलाया, ऐसी है ना ये वाला। और इसी तरह यहाँ से आपने ये सॉकेट भी यूपीएस में इस वक्त आपके मेन वॉकडा में जो है इस वक्त ये वाला बल्ब है, और ये सॉकेट यूटिलिटी पे। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो बल्ब और ये फैन है इसको देखते हैं। ये देखिए ये जो आपका था ये जनाब यूपीएस था, तो यूपीएस में देखें आप, तो यूपीएस को चार्ज करना है तो यूपीएस को लगाएंगे सप्लाई यहाँ से, ये देखिए इधर बना रही है, इधर बना, ये जो है ना ये पॉइंट किधर है, यहां से जा रहा है इधर बना रही है, ये इधर लगेगा इसके अंदर 3 पिन शू। ठीक है, इसके अंदर लगेगा। तो इसको चार्ज करना है तो यूपीएस को हमने इस पे लगाया, और ये किधर लगाई हुई है ये देखिए, तो यहाँ से इस ब्रेकर पे लगी हुई है। इस ब्रेकर पे हमने लोड किया हुआ है ये वाला, ये देखिए इसकी लाइट वाली है यहाँ से इस पॉइंट पे, और ये बल्ब इसके ऊपर है वापडा पे है। और दूसरा ये वाली सॉकेट जो है, ये सॉकेट का ये वाला पॉइंट देखें तो ये इधर लाइट वाली है। ठीक है, और इसका न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रल इधर से गुजारी नहीं है इन्होंने भाईजान ने, तो ये न्यूट्रल यहाँ से हमने इधर भी गुजार दिया। ठीक, यहाँ तक ले गया इस पॉइंट, और अर्थिंग ये लिए अर्थिंग यहाँ तक आ गई। ठीक, तो न्यूट्रल जिस तरह इधर आप देखें तो ये न्यूट्रल यहाँ तक लेके आए, ये न्यूट्रल पीस पे ये वाली जो स्ट्रिप है हमारी, इससे हम ये न्यूट्रल जो हर जगह लेके गए वो न्यूट्रल हमारी यहाँ से होती हुई इधर भी आएगी। ठीक, इसको हम अगर करना चाहिए लगा नहीं देते हैं। तो ये न्यूट्रल कहाँ से आएगी, ये न्यूट्रल इधर आ रही है, तो यहाँ से हम लेते हैं और यहाँ से लेके इसको हम ये देखिए यहाँ से ये इनको भी देनी थी, ये नहीं दी, और इसी तरह जो है यहाँ से हम इस पॉइंट पे जहाँ करीब है न्यूट्रल वहां से हम उठा के इसको ये दे देंगे। ठीक, ये न्यूट्रल होगी। अच्छा, आप देखें तो यहाँ जो ये जो सॉकेट है, ये हमने एक ब्रेकर है जिससे ये किचन या वॉशरूम या इन लाइटों को कंट्रोल कर रहे हैं। ये ब्रेकर से हमने इस पे एक सॉकेट भी लगाई है, इस सॉकेट पे यूपीएस लगा दी है। यूपीएस वापडा से ऑन होगा। ठीक है, वापडा आएगी तो ये चार्ज होना शुरू हो जाएगी, यूपीएस में आएगी वायरिंग, ये करंट ये इधर आया, और यहाँ से ये देखिए ये यूपीएस में जाएगा, यूपीएस में चला गया, और ये बैटरी है, सॉरी ये बैटरी है, और यहाँ से ये यूपीएस में चला गया। ठीक है, और यूपीएस से ये बैटरी चार्ज हो रही है, यूपीएस से जो दूसरी वायर है वो यहाँ से होती हुई यहाँ इधर आएगी। ठीक है, तो यूपीएस को एक यूपीएस में जाती है वायर, और पॉजिटिव नेगेटिव जो बैटरी की होती है वो यूपीएस पे लगा देते हैं,
और एक यूपीएस में इन हो रही होती है, वो वापडा से होगी, ठीक है। जब आएगी तो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही वापडा गई यहाँ से तो डायरेक्ट ये वाला पॉइंट जो है यूपीएस बैटरी से ये सप्लाई इसको देना शुरू कर देगा। तो ये ब्रेकर इससे लगाया हुआ, इसके दरम्यान में ब्रेकर लगाया हुआ। अब देखिए ये ब्रेकर क्या कर रहा है, इस ब्रेकर को देखिए अगर आप, तो ये ब्रेकर से सप्लाई आई, यहाँ से देखिए ये इधर आई, इस कमरे में हम लेके आ रहे हैं, इस कमरे में ये सप्लाई आई, यहाँ देखिए एक स्विच से डिमर और डिमर से फैन में चलेगी। ये शार्ट नहीं है, ये इसमें एक पंखे को जा रही है एक पॉइंट में और दूसरी न्यूट्रल है, ठीक है, लेवल। अच्छा ये आ गया। अच्छा इसी तरह जो है यूपीएस में दूसरा हमने ये वाला स्विच किया, स्विच से जो है सप्लाई इस बल्ब को चलेगी, ठीक है। बल्ब की न्यूट्रल जो है वो हमने ये न्यूट्रल से पॉइंट आ रहा है, तो ये न्यूट्रल लगा दी, ठीक है। न्यूट्रल सबकी वापडा पे है, चाहे सारी सबकी काम लगा। तो इस तरह जो है ये यूपीएस पे दोनों हो गए और ये हो गया आपका वापडा। अच्छा यही प्रैक्टिस इधर हो रही है, थोड़ी सी देख लेते हैं वैसे। तो ये देखिए दूसरा ब्रेकर जो है यहाँ से गया, तो यहाँ से ब्रेकर जा रहा है, ये देखिए यहाँ से गया ये, तो ये देखिए वही प्रैक्टिस है। एक ये बल्ब वापडा पे हो गया और दूसरी सॉकेट जो है हमने ये इधर इसके साथ, ठीक है। और ये न्यूट्रल जो है ये ऊपर यहाँ तक जाएगी, ठीक। तो ये न्यूट्रल, तो ये आ गई और ये अर्थिंग, तो ये आ गई। इस तरह जो है आप देखें यूपीएस पे देखें तो यूपीएस पे यहाँ से ये गई पॉइंट ये, और ये स्विच से डिमर से बल्ब फैन में चला गया। और उसकी न्यूट्रल जो है वो देखें सारी काउंट हो रही है। ये न्यूट्रल जो है इन्होंने कहाँ से गुजारी है, ये इस पॉइंट से ये वाली न्यूट्रल इधर से गुजार रही है और ये न्यूट्रल यहाँ से जा रही है, ठीक। इधर से भी ले सकते हो, ठीक ये। अच्छा इसमें ये सेफ्टी है कि अगर वायर को साइज में जाना है, ये ना कि एक्स्ट्रा वायर आपको लगानी पड़े, तो उसको भी आपको देखना इकोनॉमिकल भी हो, वरना ये पॉइंट्स डिफरेंट होंगे। तो देखिए इसका न्यूट्रल लेदा से है और इधर कोई डैमेज भी हो तो आपका बाकी सिस्टम चलता रहेगा, वो भी इसका प्लस पॉइंट है। अच्छा ये न्यूट्रल, ये आपका हो गया जनाब, ये यूपीएस पे हो गया। ये यूपीएस पे देखें तो ये सॉकेट और ये डिमर बल्ब और ये स्विच जो है वो ये वाला बल्ब। इसी तरह ये यूपीएस पे देखें तो ये दोनों भी इसमें, और ये जो है ना ये तीसरे ब्रेकर पे है, ये पहले ब्रेकर पे था, ये दूसरे पे, और ये तीसरी वापडा जो है ये यूटिलिटी कंपनी पे जो है ये तीसरा, ये सॉकेट और ये बल्ब हो गया, ठीक हो गया। सॉकेट को भी आप इस तरह ये आपका पॉइंट हो गया और ये न्यूट्रल यहाँ से इधर आ गया और अर्थिंग ऊपर होगी, ये इस तरीके से। अब ये देखते हैं किचन को हमने कैसे किया है, इसको देखें तो कैसे होगा जनाब। ये यूपीएस पे गया, यूपीएस की वायरिंग यहाँ आ रही है, यहाँ से आप देखें तो एक तो ये वॉशरूम का बल्ब या जो वो हमने यूपीएस पे कर दिया, ये स्विच किया और स्विच से बल्ब में चलेगी और लाइट में, और दूसरा न्यूट्रल हमने इधर से डायरेक्ट कर दिया। अच्छा दूसरा हम देखेंगे यहाँ से एक स्विच, यहाँ ये एक और बल्ब जो है ये वो हमने लगा, बट ये स्विच में, और ये एक बल्ब बाहर कहीं जहाँ भी जरूरत है उधर लगा दिया, ठीक है। तो ये एक हो गया। बाकी जो है ना वापडा पे है, ये देखें एक ब्रेकर नया लिया, उस ब्रेकर पे हमने अगले ब्रेकर पे ये वाला बल्ब लगाया, ये स्विच के थ्रू जा रहा है, और ये वाली सॉकेट जो है वो इस पे कर दी, ठीक। तो ये इस तरीके से आप जो है वो ये बता दो इस्त्री के लिए या कोई एक पॉइंट आप रख देते हैं, उसके लिए ज़्यादा सी वो लगा देते हैं, ठीक है। इस्त्री शॉर्ट हो या ओवरलोड हो तो ये इस तरह पॉइंट बना देते हैं, ठीक हो गया। ये तो हो गया हमारा ओवरऑल वायरिंग, ये हम इस तरह कर देंगे। इसमें किसी को समझ नहीं आई पूछे, ये घर के अंदर आप जाके वायरिंग देखें तो इसी तरह वही होगी, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। ये तो हो गया ये। अब हम इसमें जो स्विच बोर्ड के ऊपर मॉड्यूल्स लगते हैं, ये स्विच बोर्ड के ऊपर जो जगह बनी होती है तो स्विच की, इनको कहते हैं मॉड्यूल्स, ठीक है। एक स्विच प्लेट है, एक प्लेट के ऊपर एक ही स्विच लग सकता है, उसको कहेंगे कि वो एक मॉड्यूल। अच्छा इसी तरह 3 स्विच प्लेट है, ये 3 स्विच लग सकते हैं, तो 3 मॉड्यूल हो गए। अब ये 3 मॉड्यूल है तो इसका मतलब 3 स्विच लगे हुए हैं। ये भी हो सकता है कि एक स्विच और 2 सॉकेट, एक सॉकेट लगी हो, एक सॉकेट थोड़ी बड़ी होती है, वो दो मॉड्यूल का कवर करती है। अगर यहाँ एक स्विच लगा हुआ है और 2 स्विच की जगह एक सॉकेट लगी हुई है, उसका एरिया से पता चल जाएगा आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये होगी 3 मॉड्यूल ही, लेकिन एक सॉकेट और एक स्विच के साथ। ये डिफरेंस भी आप बताओ, कोई आपको दिखाए, हम दिखाएं तो आपको पता चल जाएगा यार है 3 मॉड्यूल, लेकिन इसमें एक सॉकेट है जो कि 2 मॉड्यूल का एरिया कवर कर रहे हैं। इसी तरह 12 मॉड्यूल कितने हैं वो मॉड्यूल्स को आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा इस मॉड्यूल से देखें तो आपको फॉर एग्जांपल इसमें कुछ ये सेपरेट लिखे हुए हैं, लेकिन ये हर एक कंट्री में भी डिफरेंट हो सकते हैं। आप खुद देख लें कि भाई आपके मॉड्यूल में कितने मॉड्यूल्स के साथ ये अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर जो कि अभी आरसीबी आ रहे हैं, तो ये 4 मॉड्यूल की जगह कवर कर रहा है। तो आप देखें जो भी आप ब्रेकर लेके आए, देखें कितने मॉड्यूल्स का कवर कर रहा है, तो 4 मॉड्यूल्स का जगह कवर कर रहा है। इस तरह इनकमिंग आइसोलेटर है, इंसुलेटर नहीं आइसोलेटर है, ठीक है। तो ये आइसोलेटर, तो आइसोलेटर जो है वो आपका
ये ब्रेकर ही होता है, आइसोलेटर। इसको आइसोलेटर भी कह देंगे। ये जो मेन ब्रेकर लगा होता है जो कि आइसोलेट करता है लाइव और न्यूट्रल को, इसको आइसोलेटर ब्रेकर के तौर पे हम इसको लेते हैं पूरे सर्किट को आइसोलेट करने के लिए। आइसोलेटर तो ये बड़े ब्रेकर होते हैं तो 8 मॉड्यूल्स की जगह कवर करते हैं। इस तरह एमसीबी है या आरसीबी है, ये वाले जो है ये छोटे एमसीबी, ये एक मॉड्यूल की चूंकि छोटे एमसीबी देखे रहिए स्विच की जगह उतनी कवर करता है। तो ये आपका एक मॉड्यूल। अंडर वोल्टेज रिले, कुछ जगह रिले लगी हुई है वो भी एक मॉड्यूल की। कंडक्टर है, मैग्नेटिक कंडक्टर होता है। लास्ट टाइम हमको दिखाया था जब स्विच बोर्ड ऑन कर किया था तो मैग्नेटिक कंडक्टर मोटर जो है डीसी सप्लाई ऑन ऑफ हो गई तो वो कंडक्टर थोड़ा बड़ा होता है ब्रेकर की तरह, वो 4 मॉड्यूल की जगह पर होता है। इस तरह जो रो की कैपेसिटी है, यानी एक जो आपका जो ये है जिसको कहते हैं ये जो पावर बोर्ड है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, ये वाला। इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं इसका एरिया कैसे, मतलब कितने बड़ा चाहिए हमें, उसके लिए देखें कि उसके अंदर कितनी रोज चाहिए आपको, कितने मॉड्यूल चाहिए एक रो में, फिर कितनी रोज होगी, रो कैपेसिटी कितनी है एक रो के अंदर, कितने 12 16 एक तो रो की कैपेसिटी है 1 2 3 कितनी रोज लगा सकते हैं। एक लाइन में लगाने ब्रेकर या आपका बड़ा होगा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, उसमें इस तरह रोज लगी होगी 12 14। वो डिपेंड करता है कि आपने जहां से खरीद रहे हैं तो पैनल का साइज उसने कितना बनाया है, उस हिसाब से आप अपनी डिमांड के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो खरीद लेंगे। तो आप साइज ऑफ द इंक्लोजर, अंदर आपको उस जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है उसके अंदर कितना साइज चाहिए, जिसके अंदर ये सारे मॉड्यूल लगाने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल्स कितने वो आप काउंट कर लीजिए जो मैंने आपको तरीका बता दिया, और डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ रोज के साथ, रोज कितनी है, तो वो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि उसका साइज आपको कितना चाहिए। ठीक हो गया, ये तो आपका हो गया जनाब। अब इससे पहले ये तो हमने एक चीज और भी हमने ध्यान में रखनी थी कि आपके जब भी आपने वायरिंग करनी है उसके अंदर ये पॉइंट्स है फैक्टर्स, जिस तरह हमने स्विचेस के फैक्टर्स शुरू में थोड़े से देखे थे कि आपको वोल्टेज उसकी रिक्वायरमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है शुरू में, कुछ फैक्टर्स है अगर आपको पता हो तो आपको सिलेक्शन इजी हो जाएगी। इसी तरह इसकी भी है, स्विचेस की तरह वोल्टेज थी और क्या था, उसके कनेक्शन कितने हैं आपको चाहिए, फिर उसका एक्चुएशन का सिस्टम कैसा चाहिए, मैनुअल आपने हाथ से ऑन ऑफ करना है या किसी और सिस्टम से, मैकेनिकल कोई अप्लायंस मूवेबल है उसके साथ कनेक्शन हो तो फिर ऑन ऑफ हो, जिस तरह मैंने केबल कार या इस तरह की एग्जाम्पल दी, तो वो डिपेंड करता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ जो फैक्टर्स है वो क्या है, एक तो यह है कि जनाब आपका ड्यूरेबिलिटी, वो पायदार कितनी है, वेदरिंग कंडीशंस और फ्यूम्स और ये इस तरह की, तो उससे कितना वो इम्पैक्ट उसको पड़ता है। एरिया कौन सा है, वहाँ ड्यूरेबिलिटी ज्यादा चाहिए या नहीं, वो चीज देखिए। दूसरा सेफ्टी है, आपको सेफ्टी के हवाले से आपको लीकेज करंट के हवाले से, देखिए हम लीकेज के लिए नहीं लगाते आज की, हमें सेफ्टी की गर्ज ही कोई नहीं बाहर जाना है, ठीक, वो एक लहर है नहीं, सेफ्टी का है तो फिर आपने वो देखना है लीकेज ना हो, या और लॉस है नहीं हमें इशू, तो हर घर में थोड़ा थोड़ा लॉस होगा, पूरे मुल्क में कितना होगा तो उससे कितना लॉस हो रहा है, अगर वो उसको कंसीडर करें तो लीकेज जो है वो हमारी कंसर्न है सेफ्टी के वजह से। तो शॉक भी है, शॉक हमें लगता है नहीं, तो वो ये सारी चीज़ें, तो अगर हमारा कंसर्न है तो फिर हमारी सेफ्टी जरूरी है, वरना जितना सलाह आता है लोगों की भैंसें जानों की सबकी ऐसी है ना राजन को से, तो वो ये है कि अगर हमें सेफ्टी का वाले हो तो शुरू में हम कुछ कर लें। ठीक, कराची में अगर कर रहे हैं हम 1.1 ट्रिलियन का पैकेज है ना कराची का,